हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि एचटीएमएल क्या होता है और एचटीएमएल को हम लोग यूज कैसे करते हैं और एचटीएमएल के टैग क्या होते हैं। क्योंकि याद रखिए, पिछली क्लास हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन में दिया था कि एचटीएमएल क्या होता है और कब इसका इस्तेमाल करते हैं। आ रहा है समझ में ना? हमने ये आपको बताया था कि जब भी हम जाएंगे कोई वेबसाइट डिजाइन करने, तो वहां पे हमको 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। कितनी लैंग्वेज? 3। और वो 3 कौन कौन सा था? सबसे पहले हमने आपको बताया था HTML। HTML के बाद हमने आपको बताया था CSS। उसके बाद क्या था? CSS। और CSS के बाद हम बताए थे JS यानी कि जावा। इन तीनों का अलग अलग कार्य है। क्या? तो सबसे पहले हमने HTML का बताया था स्ट्रक्चर तैयार करना। क्या तैयार करना? स्ट्रक्चर तैयार करना। और स्ट्रक्चर तैयार करना हो तो फिर वो कौन करेगा? HTML। और उसी स्ट्रक्चर को स्टाइल करना हो, स्टाइल करना तो कौन करेगा? CSS। और उसी CSS और HTML वाले फाइल को अगर जो कोई फंक्शन देना है, कोई कार्य कराना है, तो वो कौन करेगा? जावा। आ रहा समझ में ना? चलिए, सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं किस पे? HTML इस वाले पे। तो इसमें लगभग हम लोगों ने कुछ ऑप्शन पढ़ भी लिया था, याद है ना? लगभग यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। हाँ, आगे कह रहा है इस भाषा को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं माना जाता क्योंकि यह डायनेमिक वेब पेज डिजाइन करने में सक्षम नहीं है। डायनेमिक और आप लोग स्टैटिक पढ़े होंगे, जो रैम में आप लोग पढ़े होंगे, डायनेमिक रैम और स्टैटिक। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होता है डायनेमिक और स्टैटिक। यह डायनेमिक नहीं बनाता है, सिर्फ क्या बनाता है? स्टैटिक। कह रहा है इसका प्रयोग करके हम केवल स्टैटिक वेब पेज को ही बना सकते हैं। और आगे कह रहा है इस भाषा का उपयोग करके दो या दो से अधिक वेब पेज को आपस में जोड़ा जा सकता है। सपोज करिए कि अगर जो हम HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे एक वेबसाइट हम दूसरा बनाए और दूसरा वेबसाइट अलग है, और उन दोनों वेब पेज को चाहते हैं आपस में जोड़ सके कि पहले वाले को जो हम रहे तो दूसरे वाले पे चले जाएं, और जो दूसरे वाले पर रहे तो हम पहले वाले पे चले जाएं। तो हम आसानी से HTML का यूज करके आपस में दो पेज को जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग MS वर्ड में हाइपरलिंक का यूज करके जोड़ रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं। और उसके बाद अगला दिया है जो HTML है, HTML को हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज आपस में मिलाकर बनाएगा। आ रहा समझे ना? हाइपर टेक्स्ट क्या है कि जहां भी आप लिखेंगे उसको क्या करना होगा आपको? एक अलग टैग के माध्यम से लिखना होगा जो आपको हाइपर टेक्स्ट कहलाए। और वही आपका क्या, एक मार्कअप लैंग्वेज आपको मार्क के करके करने के अनुसार लैंग्वेज देना होगा। आ रहा समझे ना? इन दोनों को आपस में मिलाकर क्या बनाया गया है? HTML। और HTML का पूरा नाम आप लोग पढ़े, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है ना? अब जब इसके आगे आएंगे तो इसका कुछ अलग ही दिया है। क्या चीज? एस फीचर ऑफ HTML। HTML की विशेषताएं। क्या है इसकी विशेषता? तो कह रहा है HTML बहुत ही आसान भाषा है, इसीलिए इसको सीखना और याद रखना आसान होता है। इसके अलावा हम आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब अगर जो सपोज करिए एक बार हम कोड कर दिए और जैसे हमको आउटपुट निकलना था वैसे आउटपुट निकल चुका है। अब हम ये चाहते हैं मॉडिफाई कर पाना, जो पहले से उसमें कुछ अपडेट कर पाना, तो अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं वेबसाइट हमेशा अपडेट होता रहता है, या कोई भी अगर हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, वो हमेशा अपडेट होता रहता है। आ रहा समझे ना? तो HTML में यदि हम कोड कर रहे हैं तो बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं? एडिट भी कर सकते हैं। और अगला कह रहा है इस भाषा का सिंटैक्स क्या होता है? सरल होता है, यानी कि इस भाषा में जो भी आपको लिखना होगा कोड, तो बिल्कुल सरल है, आपको इसमें ज्यादा टफ नहीं। आगे हम कह रहा है कि यह भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, जिसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया जा सकता है। जैसे कि अगर जो आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो अगर जो आप उसमें इस्तेमाल कर लिए हैं HTML का, तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं। जैसे आईफोन के लिए अलग है ना, iOS करके, उससे भी ओपन कर सकते हैं। एंड्रॉइड जो है उससे भी ओपन कर सकते हैं। विंडोज पर भी ओपन कर सकते हैं, मैक पर भी ओपन कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना? यानी कि जिस पे आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन करना चाहे उसको ओपन कर सकते हैं। और अगला कह रहा है इस भाषा के द्वारा हम वेबसाइट में ऑडियो वीडियो और इमेज को डाल सकते हैं। अगर जो हम इस्तेमाल करेंगे HTML का, तो HTML के माध्यम से अपने वेबसाइट में हम ऑडियो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वीडियो लगा सकते हैं।
और साथ साथ हम क्या लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। और आकर यह केस सेंसिटिव नहीं होती है, इसीलिए इसमें टैग को अपर और लोअर दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। केस सेंसिटिव का मतलब समझ लीजिए कि अगर जब आप कोड कर रहे हैं, कोई टैग लिख रहे हैं, जैसे पिछली क्लास में आपको नोटपैड में बताया था, याद है ना, इसी पे हम राइट क्लिक किए और हम ओपन विथ में आ गए, किसमें, नोटपैड में आना होगा ना, तो यही हम लोग लिखे थे ना। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है कि यदि आप लिखना चाहते हैं अपर केस में तो अपर केस में भी लिख सकते हैं, और यदि लोअर केस में लिखना चाहते हैं तो लोअर केस में भी लिख सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में समझ सकते हैं। और जब आगे आएंगे तो अगला क्या दिया इसमें, HTML में बहुत से फॉर्मेटिंग टैग होते हैं जिसकी मदद से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हैं ना, वैसे ही आप लोग प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं HTML में तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। और कह रहा है कि यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें वेब पेज को डिजाइन करना आसान होता है। यानी कि HTML के यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी पेज को डिजाइन करना आसान रहेगा। क्योंकि सिंपल समझ लीजिए, जैसे वो नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे H1 दिया है और उसके नीचे क्या दिया है, P दिया है। तो जहां आपको हेडिंग लिखना वहां H लिखेंगे, और जहां पैराग्राफ लिखना वहां P लिखेंगे, तो ये तो आसानी रहेगा ना। हाँ, उसके लिए नीचे दिया है, इस भाषा का उपयोग करके एक प्रोग्रामर वेब पेज पर लिंक जोड़ सकते हैं। लिंक का मतलब पता ही आप लोग को, एक जगह क्लिक करेंगे कहीं और लेकर के चला जाए। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि HTML का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, दो पेज को आपस में जोड़ सकते हैं। तो वो लिंक का ही तो काम करेगा ना, यानी कि हम HTML का इस्तेमाल करके आसानी से किसी भी लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल के लिए दिया उदाहरण, HTML का सरल उदाहरण दिया है। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, डॉक टाइप, और उसके नीचे HTML। तो अगर जो आप लोग देखें तो हम लोग सारा इस्तेमाल किए, बस शुरू का एक डॉक टाइप छोड़कर। डॉक टाइप क्या समझ लीजिए, बस ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप। और डॉक्यूमेंट टाइप हमारा टाइप क्या है, HTML। आ रहा समझे ना। बाकी उसके नीचे तो हम लोग वही लिखे हैं ना, क्या चीज लिखे, HTML ओपन हुआ, HTML हम लोग ओपन किए हैं। हेड ओपन है, हेड हम लोग ओपन किए हैं। टाइटल है, फिर टाइटल हम लोग ओपन किए हैं। हेड क्लोज हुआ है, हेड क्लोज, दिख रहा है ना। बॉडी ओपन हुआ है, फिर बॉडी ओपन किए हैं। इसके अंदर H1 और पैराग्राफ लगाया गया, सिर्फ हम क्या लगाए हैं, पैराग्राफ लगाए। बॉडी क्लोज है, बॉडी HTML क्लोज है तो HTML। हाँ, लेकिन याद रखिए ये सारा कोड हमको लिखना पड़ा है ना। आ रहा समझ में ना। तो बहुत ऐसा एप्लीकेशन आते हैं जिसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा। यानी कि शुरू का ये जो बायलर, इस ये जो आया है टेम्पलेट, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट आ जाए। किसमें, तो कोड करने के लिए देखिए, नोट पैड से सबसे बेहतर होता है क्या करना, VS कोड का इस्तेमाल करना। इसका इस्तेमाल करना, VS कोड, जिसको विजुअल स्टूडियो कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, तो अब आप बताइए, अगर जो इसके अंदर हमको हेडिंग टैग ओपन कर दो, कौन सा टैग, तो अगर हम H1 लिख के इंटर करें तो क्या हेडिंग टैग ओपन हो रहा, ओपन क्लोज हो रहा है। क्या करना होगा हमको, ऐसे H1 ओपन करना होगा, दिख रहा है ना। फिर ऐसे H1 को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। तो टाइम लग रहा है ना। अब इतना टाइम न लगे, टाइम को थोड़ा सा सेव करना हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, VS कोड। किसका इस्तेमाल करते हैं, VS कोड। देखिए अभी वो हमारे कंप्यूटर पहले से हो सकते इंस्टॉल होगा, दिख रहा है ना। VS कोड एक दिख रहा है यहाँ पर ना। अब ये पहले हम अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो कहाँ पे जाना होगा, कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद से आपको आना होगा प्रोग्राम एंड फीचर। और यहाँ आने के बाद जो VS कोड है इसको क्या कर देना होगा, अनइंस्टॉल कर देना। इतना क्लियर है लगभग ना। यानी कि HTML का भी हमने आपको क्या बताया कि HTML क्या काम करता है, उसकी विशेषता क्या है, यही हमने आपको बताया। एक सिंपल उदाहरण बता दिया था कि आपको HTML लिखना होगा। HTML के अंदर आपको क्या लिखना होगा, हेड लिखना होगा। हेड के अंदर आपको क्या लिखना होगा, टाइटल। टाइटल जो आप ऊपर दिखाना चाहते हैं वो टाइटल ले दो, हो जाएगा ना। चलिए फिर हम वापस आते हैं डेस्कटॉप पे। क्या VS कोड है कहीं, अब नहीं है ना। हाँ, हमको एक वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेंगे जहां डाटा स्टोर करेंगे।
अगर जो ये देखा जाए इंडेक्स नाम से, तो ये फाइल है हमारा ना, किसी फोल्डर में नहीं है ना। हम फोल्डर में रखना चाहते हैं, पहले फोल्डर बना लें। फोल्डर बनाने के लिए हम लोग डी ड्राइव में बना सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सी ड्राइव सिक्योर नहीं होता है, डी ड्राइव सिक्योर होता है। ऐसा ही इसलिए कभी कंप्यूटर को फॉर्मेट करना हुआ तो सी ड्राइव फॉर्मेट, लेकिन डी ड्राइव हम सेफ रख सकते हैं। तो इसीलिए जो हमको फाइल बनाना है वो हम बना लेते हैं किस ड्राइव में, डी ड्राइव। और डी ड्राइव में हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन बटन दबाएं एक फोल्डर बनाने के लिए। और फोल्डर का नाम जो है यहाँ देते हैं क्या, HTML 7 अपने बैच का कोड दे। आ रहा समझ में ना, क्योंकि इससे अगर जो रहेगा तो हम लोग आसानी से पहचान सकेंगे। HTML है और 7.3 हम लोग का क्या है, बैच। तो अगर जो अभी हम इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं तो कहीं आपको ओपन विथ कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, क्योंकि हमारे पास कोई भी VS कोड नहीं है। तो वो एप्लीकेशन हमको चाहिए होगा ना। तो सबसे पहले आप ब्राउजर पे आएंगे, और ब्राउजर पे आने के बाद से आपको जाना होगा कहाँ पे, एक नया टैब लेना होगा। बस सर्च कर लीजिए VS कोड डाउनलोड। क्या सर्च करना होगा, VS कोड डाउनलोड। और पहले वाले लिंक पे क्या करेंगे, तो देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या चीज, तो आप विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर कोई आपका डीवी करके दिया हुआ है, या फिर RPM करके, या फिर मैक के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, तो हम लोग किसके लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडोज। हाँ याद रखिएगा, विंडोज 7 में नहीं चलता है, विंडोज 10 और विंडोज 11 में चलेगा, विंडोज 7 में नहीं चलेगा। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम विंडो 10 वाले, ये इसी वाले पे क्या कर दिए, क्लिक। तो जैसा हम यहाँ क्लिक किए, देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ है ना, दिख रहा है। डाउनलोड करना मुश्किल है कि आसान है, सिर्फ क्या करना होगा आपको, सर्च कर लेना होगा क्या, डाउनलोड, VS को डाउनलोड सर्च कर लेना, हो जाएगा ना। पहले लिंक पे क्या करना है, ध्यान से देख लीजिएगा, लैब में जाके किसी से पूछना ना पड़े, हो जाएगा ना। क्या सर्च करना है आपको, VS कोड डाउनलोड, हो जाएगा ना। पहले लिंक पे क्या करना होगा, क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, जैसे क्लिक कर देंगे ये हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। डाउनलोड होने के बाद से एक बार क्लिक कर दीजिए, क्लिक करें तो ओपन हो जाएगा ना। इंस्टॉल करने के लिए तो आपसे परमिशन मांगेगा, क्या मांगेगा आपसे, परमिशन। परमिशन देने के बाद से आई एग्री करिए, फिर क्या करना होगा, नेक्स्ट। फिर लोकेशन दे रहा है, देखिए ये कहाँ सेव हो रहा है, सी ड्राइव, यूजर, GIT, एप डाटा, लोकल प्रोग्राम और माइक्रोसॉफ्ट VS कोड नाम से ये सेव हो रहा है। तो एप्लीकेशन ही तो सेव हो रहा है ना। चेंज करना चाहते तो एप्लीकेशन चेंज कर लीजिए, नहीं तो सी ड्राइव में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से कह रहा किस नाम से जाएगा डेस्कटॉप पे, तो विजुअल स्टूडियो, फिर हम आ गए नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले क्या दिया है, क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन। अगर जब आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो और ये इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पे आ जाए, तो इसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे, याद रहेगा ना। और अगला दिया है ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे अभी हम दिस पीसी में गए थे, और दिस पीसी में जाने के बाद हम एक फोल्डर बनाए थे, क्या बनाए थे, किस नाम से फोल्डर बनाया है, HTML 7। अब इसमें हमको क्या करना है, जब राइट क्लिक करें तो कहीं ओपन विथ कोड का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ऐड करना है ना। हम चाहते हैं ऐड करना हो तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, अरे समझे ना। ऑन तो सबको करना है, लेकिन इन लोगों को क्यों ऑन करने समझा रहा है ना। VS कोड का एडिट करना है, एडिट का सपोर्ट चाहिए तो इसको यस करेंगे। और ऐड पाथ हो आपको करना है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, ये आप देना चाहते हैं, तो इसको ऑन कर ले। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए इंस्टॉल नहीं किए, क्लोज कर दिया, कैंसल। क्लिक करने के बाद से फिर डाउनलोड्स में आ जाएंगे, एप्लीकेशन आ जाएगा ना। क्या करेंगे इस पे, ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार परमिशन मांग रहा है किसका, एडमिनिस्ट्रेटर का, तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है ना।
हम क्या करेंगे यहाँ से, ओके। इसके टर्म एंड कंडीशन को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये नेक्स्ट नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे हम इसको एक्सेप्ट, फिर क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। कहाँ से वाला लोकेशन बता रहा है ना, फिर क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद से VS कोड स्टूडियो कोड नाम से ही जाना चाहिए नेक्स्ट। सबको ऑन करना होगा, इसको क्यों ऑन करेंगे, हाँ डेस्कटॉप पे ऐसे आपका आइकन बन करके आ जाए, जैसे ये सारा बना हुआ है। इसको क्या करेंगे, अगर ये किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करें तो ओपन विथ कोड का ऑप्शन दे, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से इंस्टॉल हो जाएगा ना। तो ये एप्लीकेशन सी ड्राइव में हो रहा है डाउनलोड, तो वो नहीं डिलीट होगा। नहीं, इस एप्लीकेशन डिलीट है, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, डाटा तो डिलीट नहीं होना चाहिए हम लोग का ना। डाटा फिर डी ड्राइव में रहेगा। हाँ डाटा हम डी ड्राइव में रखे हैं, अभी रखे नहीं, एक फोल्डर बना लिए ना, उसी के अंदर हमको अपना डाटा बनाना। ऐसा तो नहीं डी ड्राइव नहीं हो तो ई ड्राइव होगा, एफ ड्राइव होगा, आ रहा समझे ना। और यदि नहीं होगा तो उस सिस्टम का स्टोरेज कम है, इसी के लिए बनाया, इसी वजह से बनाया ना गया हो, आ रहा समझे ना। अब समझ लीजिए डी ड्राइव और ई ड्राइव एफ ड्राइव जितना भी ड्राइव होता है ना, कंप्यूटर के स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है, आ रहा समझे ना। स्टोरेज क्या, सपोज करिए कि अगर जो आपका कंप्यूटर 250 जीबी का है, कितने जीबी का है, 250 जीबी का है, हम चाहे तो इसमें 50-50 जीबी का कई सारा बना सकते हैं, 5 बन जाएगा 50-50 जीबी का ना। और अगर जो 100 जीबी का बनाएंगे तो 100 जीबी का 2 बनेगा, और एक कितने का बनेगा 50। तो एक बन जाएगा हमारा क्या, सी ड्राइव, दूसरा डी ड्राइव, और तीसरा ई ड्राइव, आ रहा समझे ना। और अगर 250 का एक ही बनाएंगे तो एक ही बस बनेगा, जो क्या होगा सी ड्राइव, आ रहा समझे ना। तो ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के समय कर लिया जाता है कि अपने हिसाब जो स्टोरेज रहता है उसको क्लासिफिकेशन करके बना दिया जाता है। और यदि नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आप सी ड्राइव में ही बनाइए। हाँ बट ये रहेगा कि कभी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट और डेटा डिलीट हो जाएगा तो उसको अलग क्लासिफाइड कर दिया जाता है, जिसको स्ट्रिंग बोला जाता है, आ रहा समझे ना। हाँ जैसे 77 जीबी दिया है इसमें ना, हम चाहे जिसमें 30-30 जीबी का अलग क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जितना फ्री है 28 जीबी फ्री है ना, तो 28 जीबी हम चाहे तो 10-10 जीबी का 2 जगह बना सकते हैं। फिलहाल अभी डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेना, इतना बन जाएगा ना। VS को डाउनलोड करना हो तो हो जाएगा ना, VS कोड आ चुका है ना। अब अगर हम किसी फोल्डर पर राइट क्लिक कर रहे हैं तो क्या ओपन विथ कोड का ऑप्शन दे रहा है, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना तो हो जाएगा ना। अभी तक हम लोग थे किसमें, सिंपल उदाहरण तक जो हमने आपको उसमें बता दिया, अरे सुनिए ना। और साथ साथ हमने आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना भी बता दिया। नीचे देखिए वही आउटपुट निकल करके आया, इसी का आउटपुट निकला है ना, दिस इज हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ, बस यही दोनों ही निकला है ना, दिस इज हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ। अगला कह रहा है HTML के एलिमेंट्स, बहुत सारे HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। नीचे आपको कुछ प्रमुख एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, डॉक टाइप, जो कह रहा है सभी HTML पेज डॉक टाइप से शुरू होते हैं। यह ब्राउजर में ब्राउजर को HTML के वर्जन के बारे में जानकारी दे, कौन सा वर्जन HTML हम यूज कर रहे हैं ये कौन सा बताएगा, डॉक टाइप। अगला HTML टैग क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है, यही पेज बनाता है HTML, आ रहा समझे ना। और उसके अंदर क्या दिया है, हेड। हेड क्या होता है, कंटेनर होता है, क्या होता है, कंटेनर होता है, जहां पर हम क्या लिखते हैं, मेटा टाइप लिखते हैं। मेटा क्या है, यही बताता है कि आपका किस टाइप का डाटा रहेगा। डॉक्यूमेंट्स का ही हम लोग देते हैं किसमें, टाइटल आप लोग पिछली क्लास में बताए थे ना। टाइटल क्या है कि जो आपको ऊपर हेडिंग में ऐसे दिखाना हो यहाँ पे, वही आपका क्या है टाइटल। और उसके आगे आएंगे तो दिया है बॉडी। बॉडी आपका क्या, एक पेज है जहां आपको पैराग्राफ लिखना है, कोई कंटेंट लिखना है, तो आप किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी। और H1 हेडिंग बनाने के लिए, और P किसके लिए, पैराग्राफ लिखना। इतना क्लियर है ना। और एक और दिया है, HTML भाषा का उपयोग गेम बनाने के लिए भी किया जाता है। तो अब हमको क्या करना है, इन्हीं सारे टैग का इस्तेमाल करना है हमको।
हम चाहे तो नोटपैड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में सारा लिखना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि सारा टैग लिखना होगा। और जो VS कोड एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं, यह हिंट्स देता जाएगा आपको कि H1 ओपन करें तो H1 ओपनिंग क्लोजिंग अपने आप आएगा, आपको करना नहीं। ओनली एच या जो भी लिखना वो लिखना हो पैराग्राफ। कैसे? तो फिलहाल इतना याद रखिए, अभी हमने आपको बताया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाना, इतना हो जाएगा ना। अगर जो कोई भी समस्या हो तो एक बार और रिपीट करना शुरू समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको HTML की कोडिंग करना है एक वेबसाइट बनाने के, तो चाहे तो आप नोटपैड पे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप VS कोड पे भी कर सकते हैं। तो नोटपैड से VS कोड आसान है, ताकि आपको इंटरफेस देता जाएगा कि आपको यहाँ पे ये टैग ओपन करना है, ये टैग क्लोज करना है, लेकिन नोटपैड में ऐसा नहीं है। तो VS को डाउनलोड करने के लिए हमने आपको बताया, कहाँ जाएंगे, ब्राउजर पे। कोई ब्राउजर हो सकता है, जैसे भी हम गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं, हो सकता है कहीं आप मोजिला यूज कर रहे हो, ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहे हो, आ रहा समझ में ना। और उसके बाद से जब आएंगे तो आपको एक नया टैब लेकर के सर्च कर लेना होगा, क्या, VS कोड डाउन। और VS को जब डाउनलोड सर्च कर लेंगे, पहले लिंक पे क्या करना होगा, और यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पे क्या कर लेंगे, तो डाउनलोड करने जाएं तो आपको 3 ऑप्शन को ऑन करना होगा, पता है ना, डेस्कटॉप शॉर्टकट और L2 ओपन विथ कोड, हो जाएगा ना। अब ये करने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में VS कोड, तो आपको जाना होगा दिस PC और फिर किसमें, D में। और यहाँ आने के बाद से आपको एक फोल्डर बना लेना, जिस प्रकार से हमने एक फोल्डर बना लिया, इतना बन जाएगा ना। अब यहाँ आने के बाद से जो आपने फोल्डर बनाया है उसी पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से आपको कहाँ जाना होगा, ओपन विथ। देख रहे हम कहाँ से क्लिक किए हैं ना, इनके सबसे पहले हम कहाँ पे गए हैं,